Morning students, that we had start our fourth chapter, that's name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Yes, ma'am. Okay, so we are going to read its fourth part. हम इसका फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जहां तक हमने पढ़ लिया था कि उन्होंने अपनी टिकट बुक करवा ली थी, अपनी जो ऑफिस में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उसके बाद उसी शाम को उन्होंने रांची की टिकट्स बुक करवा ली। सो स्टूडेंट्स, open your fourth part. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. और जैसे ही उन्होंने शाम की टिकट बुक करवाई और वो सुबह रांची पहुंचे, तो उनको एक बार स्टेशन पे देखकर ऐसा लगा सारी चीज़ों को कि वो कभी रांची आए ही नहीं है। अभी तक उनको ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो आए हैं या नहीं, उनको याद ही नहीं आ रहा था। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. इन्होंने स्टेशन से बाहर निकले बिपिन चौधरी और उन्होंने वहां से एक टैक्सी ली और एक राउंड पूरे टाउन यानी पूरे कस्बे के बाहर एक राउंड उन्होंने लगवा लिया उस टैक्सी में बैठकर कि कहीं कोई चीज उनको याद दिला दे, उनकी आदत वापस ले आए। He realized that the streets, the buildings and the hotels, the bazaars, the Morabadi hills, with none of these had the slight acquaintance. यानी कि जब वो वहां उस टाउन में घूम रहे थे तो जो गलियां, बिल्डिंग, होटल, बाजार, मोराबड़ी पहाड़ियां, इनमें से कोई भी चीज उनको जरा भी जानी पहचानी नहीं लगी। उनको जरा भी याद नहीं आया कि वो चीजें उनके लिए उन्होंने पहले देखी है। स्टूडेंट्स, उसके बाद वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल हेल्प, उन्होंने सोचा कि क्या हुड्रू फॉल जाना उनको मदद कर पाएगा, उनको चीजें याद दिलाने में उनको याद आ पाएंगी क्या चीजें, उनको याद दिलाने में हुड्रू फॉल उनको मदद करेगा क्या। He didn't believe so, but at the same time he couldn't wish to leave with the feeling that hadn't tried enough. उनकी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी और ना ही उन्हें विश्वास था कि हुड्रू फॉल पे जाके भी उनको कुछ याद आ जाएगा, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि अगर मैं यहाँ से हुड्रू फॉल जाए बिना ही वापस चला गया तो कम से कम मेरे मन में ये गुलामी या फिर ये पश्चाताप नहीं रहेगा कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की। तो इसलिए वो हुड्रू फॉल जाने को तैयार हो गए। सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और उन्होंने एक कार का अरेंजमेंट किया यानी एक टैक्सी फिर बुक की और वहां से दोपहर में हुड्रू फॉल निकल गए। At 5 o'clock the same afternoon in Hurdu, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. हुड्रू फॉल पर उसी दोपहर शाम 5 बजे दो जेंटलमैन थे, जो पिकनिकर्स जो सैलानी वहां पर आए हुए थे उसमें से दो गुजराती जेंटलमैन थे। उन्होंने बिपिन बाबू को बड़े से पत्थर के पीछे बेहोश पड़े हुए पाया। जब वो वहां से घूम रहे थे तो उन्होंने हुड्रू फॉल पे क्या देखा कि बिपिन बाबू एक बड़े से पत्थर के पीछे बेहोश पड़े हैं। When he came round, the first thing Bipin Babu said, I am finished, there's no hope left. और जब उन्होंने बिपिन बाबू को संभाला और उनको होश आया तो बिपिन बाबू ने एक ही बात कही, आई एम फिनिश्ड, मैं खत्म हो चुका हूँ। देयर नो होप लेफ्ट, अब मेरे लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू आज बैक इन कैलकाटा, और अगली सुबह को बिपिन बाबू वापस कैलकाटा आ गए। He realized that there was truly no hope for him, और उन्हें ये बात पूरी तरह से महसूस हो गई कि उनके लिए अब उनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची है, उन्हें कुछ भी याद नहीं आने वाला है। Soon he would lose everything. He will to work, his confidence, his ability, his balance of mind, और उन्हें
ये सारी चीज़ें लगने लगी कि जल्दी ही वो सब कुछ खो देंगे, जो उनका वर्क है, अपना जो काम है, उनके काम करने की जो विल पावर है, उनकी जो इच्छा शक्ति है वो खो देंगे, अपना कॉन्फिडेंस यानी उनका जो आत्मविश्वास है वो खो देंगे, अपनी जो एबिलिटी उनकी जो योग्यताएं हैं, जो काम करने की उनमें क्षमताएं हैं वो खो देंगे, एंड हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और वो अपना दिमाग का जो संतुलन है वो भी खो देंगे। उनको ये सारी चीज़ें महसूस होने लगी। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एंड, और उसको ये भी लगने लगा क्या कि वो किसी पागल खाने में उनका अंत होगा क्या, यानी कि उनकी हालत इतनी बुरी हो जाएगी क्या कि उनको किसी पागल खाने में भेज दिया जाएगा और वहीं उनको तड़प तड़प के उनका अंत होगा। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, और बिपिन बाबू इससे ज़्यादा वो सोच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग के हर क्षेत्र में सिर्फ यही बातें आ चुकी थी, ताकि उनको जो जीवन में जो कठिनाइयाँ आने वाली है उनका आभास उन्होंने पहले ही कर लिया। Back home, he rang up Dr. Chandra and asked him for come over. और उन्होंने घर पहुंचकर वापस डॉक्टर जो चंदा थे उनको परेश चंदा को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या वो घर आ सकते हैं क्या। देन आफ्टर शावर ही गोट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड, और फिर उसके बाद वो नहाए, उन्होंने शावर लिया और अपने सर के जो आइस बैग, बर्फ की थैली जानते हैं आप लोग, जो ठंडा सेक करने के लिए और गर्म सेक करने के लिए दो थैलियाँ यूज होती हैं, प्लास्टिक का कवर सा होता है और उसके अंदर एक बार में आइस डाली जाती है और एक में गर्म हॉट वाटर डाला जाता है, जिसको हमें चोट लगी हो या हमें कहीं आराम देना है तो उस जगह पे रखा जाता है। तो उन्होंने अपने सर पर वो बर्फ की जो थैली थी वो रखकर वो लेट गए बेड पर। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box, और उसके बाद उनका जो नौकर था वो उनको एक लेटर ला के देता है जो कि कोई लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। द ग्रीनिश एनवलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और वो क्या था, हरे रंग का जो लिफाफा था, वो कलर का जो लिफाफा जिस लेटर में डला हुआ था वो लिफाफा ग्रीन कलर का था और उसके ऊपर रेड कलर के इंक से नाम लिखा हुआ था। अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और नाम के ऊपर पहले ही लिखा था कि ये इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, आवश्यक, और ये गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल यानी कि गुप्त बात है। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. उसकी अपनी इतनी हालत खराब होने के बावजूद भी बिपिन बाबू ने ये महसूस किया कि उन्हें ये लेटर पढ़ना चाहिए। He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. उन्होंने लिफाफा फाड़कर खोला और उसमें से लेटर को बाहर निकाला और उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। अब उस लेटर में क्या लिखा हुआ था वो देखिए। Dear Bipin, प्रिय बिपिन, I had no idea that influence would bring about the kind of change in that is done. मुझे बिल्कुल भी अनुमान नहीं है कि तुम अपने अमीरी में या अपने जो रिच थिंग्स है उसके कारण तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आ जाएगा। What is so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या तुम्हारे लिए एक तुम्हारा जो पुराना दोस्त है उसके बुरे वक्त में उसका साथ देना भी, मदद करना भी कठिन हो गया है क्या, कि तुम अपनी अमीरी में अपने जो धनवान तुम बन गए हो उसमें इतने घमंडी हो गए हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे एक पुराने दोस्त की मदद करना भी मुश्किल हो गया है। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो मेरे जो रिसोर्सेज यानी मेरे जो संसाधन है, मेरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी मेरे पास कम है। What I have is imagination, a part of which I use is retribution of your unfeeling behavior. मेरे पास जो है वो वह कल्पना शक्ति है, सिर्फ मेरे पास मेरी इमेजिनेशन है जिसके एक भाग का मैंने आपके क्रूर व्यवहार की सजा देने के उपयोग में किया है, यानी कि मेरे अंदर कल्पना शक्ति है, उस कल्पना शक्ति से मैंने आपका जो क्रूर बिहेवियर मेरी तरफ था वो मैंने देखकर अपनी उस कल्पना शक्ति से आपको ये लेटर लिखने की कोशिश की है। Well, you will be all
ऑल राइट अगेन नाउ, पर लेकिन खैर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। वो आगे क्या जवाब देते हैं कि एक जो नॉवेल, एक जो उपन्यास है वो मैंने लिखा है, और एक जो प्रकाशक है, पब्लिशर है, वो उसको पढ़ रहा है, उस पर ध्यान दे रहा है। इफ ही लाइक इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर उसे ये काफ़ी पसंद आया, अगर मेरा जो उपन्यास है, जो मेरा नॉवल है, उसे पसंद आया, तो वो अगले कुछ महीनों के लिए मुझे अपनी जॉब पे रख लेगा, यानी मुझे कुछ महीनों के लिए सहारा मिल जाएगा। योवर चुन्नीलाल। और नीचे क्या लिखा था? आपका चुन्नीलाल। ये लेटर किसने लिखा था? उनका वही फ्रेंड, जो बिपिन बाबू का फ्रेंड, जो जॉब के लिए पूछने के लिए बिपिन बाबू के घर पे आया था, और जिसके से बिपिन बाबू ने रांची ट्रिप के बारे में पूछा था। When the doctor चंदा came, बिपिन बाबू said, I am fine। और जब डॉक्टर चंदा उसी समय जब उनके घर आए, तो बिपिन बाबू ने क्या कहा कि मैं ठीक हूँ। It all came back as soon as I got off the train at रांची। और जो ही मैं रांची में गाड़ी से उतरा, तो सारी जो बातें थी वो मुझे वापस याद आ गई। आई यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा कि ये बहुत ही यूनिक, अनूठा, बहुत ही अलग केस था। I shall certainly write about it in a medical journal। और इस केस के बारे में जो मेडिकल जर्नल की जो पत्रिकाएं आती हैं, जो मैगजीन्स आती हैं, मैं इनके बारे में, उनमें इसके बारे में जरूर ही लिखूंगा, ताकि लोगों को इस केस के बारे में पढ़ने को मिले। दिस रीजन वाई आई सेंड फॉर यू सैड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने कहा कि मैंने जिस कारण से आपको यहाँ बुलाया है वो ये है, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi। मैं रांची में गिर गया था, तो मेरा जो हिप यानी कमर का जो हिस्सा है उसमें चोट लग गई थी। इफ़ यू कुडंट प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। प्रिस्क्राइब यानी कि जो डॉक्टर अपने पर्ची लिख के देते हैं ना, उसके। तो इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, तो क्या आप मुझे कोई पेन किलर दे सकते हो, या कोई दवाई बता सकते हो, तो आप वो मुझे बताइए। स्टूडेंट्स, अब देखो इस चैप्टर में विपिन बाबू क्या करते हैं कि उनको अंत में याद कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अपने दोस्त का वो लेटर पढ़ने के बाद उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरा जीवन तो क्या हो गया है, बिल्कुल ही वेस्ट हो गया है, कि मेरा मैं जो अपना पुराना दोस्त है उसकी भी मदद नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो अपनी बात को पलट देते हैं, ताकि डॉक्टर चंदा भी उसके बारे में जो रूड ना सोचे, उसके बारे में बुरा ना समझे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप लोगों को रीड करना है अच्छे से, और इसके बाद अपनी एक पोएम भी आती है जिसका नाम है द लास्ट बार्गेन, यानी अंतिम सौदा। बार्गेनिंग तो जानते हैं ना आप लोग, जो हम मार्केट में जाते हैं और सौदेबाजी करते हैं चीज़ों की, कि भाई हम इतने पैसे में नहीं लेंगे, इतने में दो तभी लेंगे, वही वाली चीज़। तो हम इस पोएम को पढ़ते हैं, आज ही इस पोएम को भी रीड अप कर लेंगे। Come and hire me, I cried while in the morning। The poet walked in the morning on the roads and offering his service to passers by। यानी कि जो पोइट है वो सुबह सुबह रोड पे निकल जाता है, और जो उससे गुजरने वाले लोग होते हैं उनसे उनके लिए मदद ऑफर करता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पार्क रोड, sword in the hand and king came in the chariot। मैं जो पत्थर वाली रोड थी उस पर चल रहा था, और एक राजा अपने रथ में बैठकर और हाथ में स्वॉर्ड यानी तलवार लेकर आता है। He held my hand and said, और वो मेरा हाथ पकड़ता है और कहता है, I will hire you with my power। मैं तुम्हें अपने पावर से अपने लिए सर्विस देने के लिए या अपनी जॉब पर हायर करता हूँ। But his power counted for naught and he went away in his chariot। लेकिन उसका जो पावर है उसकी, वो जो पॉइंट है वो क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, उसकी जो बात है वो मानने से रिफ्यूज कर देता है, और जो किंग है वो डिसअपियर हो जाता है, अपनी अपने जो रथ है उस पर चला जा सकता है। क्योंकि जो
किंग है वो उसे अपनी पावर से क्या करना चाहता है, अपनी जॉब पे रखना चाहता है, जबकि वो क्या चाहता है, अपनी इच्छा से रहना चाहता है। इन द हीट ऑफ द माइंड midday the house stood with shut door. I wandered along the crooked lane. और जब दोपहर में गर्मी के समय में जब घरों के दरवाजे बंद थे, तो जो पोइट है वो एक घुमावदार गली में चलता रहता है। एंड ओल्ड मैन कैम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड। और तभी एक बूढ़ा आदमी अपना सोने से भरा हुआ थैला लेकर आता है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, वो उसे रोकता और कहता है, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसे से अपनी जॉब पे रखना चाहता हूँ। ही powdered एंड said, I will hire you with my money। और वो क्या कहता है कि मैं पैसे से तुम्हें अपनी जॉब पे रखना चाहता हूँ। He waited his coins and one by one, but I turned away। और वो क्या कहता है पोइट कि वो आदमी अपने सिक्के मेरे सामने एक एक करके दिखाता जाता है, लेकिन मैं उन सिक्कों को उसको वापस लौटा देता हूँ और उनसे मुंह फेर कर चला गया, और उनसे मुंह फेर कर मैं चला जाता हूँ। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अफ्लावर। और ये शाम का समय था जिसमें बगीचे में चारों तरफ फूल ही फूल खिले थे। द फेयर मेड कम आउट एंड सेड, एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बाहर आती है और कहती है, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, मैं तुम्हें अपनी एक स्माइल देकर तुम्हें अपनी जॉब पर रखना चाहती हूँ। हर स्माइल फेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोंग इनटू द डार्क। और उसकी मुस्कान क्या होती है, हल्की पड़ जाती है और वो आंसुओं में बदल जाती है, और वो अकेली अंधेरे में वापस चली जाती है, क्योंकि पॉइंट उसको भी क्या कर देता है, सर्विस देने से मना कर देता है। देन इट्स फोर्थ स्टेंजा, अब लास्ट स्टेंजा पे आ रहे हैं हम। द सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव ब्रोकन वेव वर्डली। सूरज जो की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो वो चमक रहा होता है, और सागर की लहरें भी उठ उठ कर जो किनारा है वहां तक बूंदों में आके बिखर रही है। अ चाइल्ड सेड प्लेइंग विद सेल्स, और एक बच्चा होता है जो सेल्स जिनको सीपी बोलते हैं उन सीपियों से खेलता रहता है। ही रेज हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, और वो अपना सर उठाता है, जब वहां से पोइट गुजरता है तो वो अपना सर उठाता है और उसे जानना चाहता है, उसे पहचानना चाहता है। आई हायर यू विथ नथिंग, और वो क्या कहता है, मैं तुम्हें बिना किसी चीज के हायर करना चाहता हूँ, अपनी जॉब पे रखना चाहता हूँ। फॉर हैंड फॉरवर्ड द बैर्गन स्टक इन चाइल्ड प्ले मेड मी अ फ्री मैन। और उसी क्षण जो पॉइंट होता है वो बच्चे की नौकरी को स्वीकार कर लेता है, यानी बच्चे के साथ खेलने की जो जॉब वो हायर होता है करना चाहता है उससे वो रह जाता है, और आजाद व्यक्ति की तरह उस बच्चे के साथ खेलने लग जाता है। यानी कि जो सच्चाई है, पैसा, स्माइल, सुंदरता और पावर, ये कोई चीज उस इंसान को जॉब में नहीं रख पाती हैं, उनकी उसकी सर्विस नहीं ले पाती है। लेकिन वो बच्चा उसको जानना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है, उसको वो आज़ादी देकर उसके साथ घुल मिलकर रहना चाहता है। इस कारण पोइट उसकी जो काम है, उसका जो उसके साथ खेलने का काम है वो स्वीकार कर लेता है। स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाता है, और आपको क्या करना है, इसमें जो भी बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ माइंड और ये जो चैप्टर अपनी सेकंड ये जो पोएम आई है अपनी द लास्ट बार्गेन, ये दोनों ही चीजों को आपको रीड करना है, और जो भी प्रॉब्लम्स आए आपको वो मुझसे पूछ लेनी है। हैव अ ग्रेट डे।